हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू M1 सेंटर। आइए आज हम लोग देखते हैं जीएस की क्लास में, जो कि ये दूसरी क्लास है भारतीय राज्य व्यवस्था की। तो अब इसमें देखते हैं कि जब कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा गठन करने की बात हुई, तो उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट था, ये देखते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे किया गया और उसमें कितने प्रतिनिधि थे, किसने उद्देशिका प्रस्तुत की, प्रथम बैठक कब हुई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था, ये किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। ठीक, और इसके बारे में जो सर्वप्रथम औपचारिक रूप से विचार आया वो एम एन रॉय ने इसके बारे में सबसे पहले औपचारिक विचार किया कि एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। अब इस संविधान सभा में जो प्रतिनिधि थे वो कितने थे, तो टोटल वो प्रतिनिधि थे 389। अब ये 389 जो थे वो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था। अब इसमें जो 389 में ब्रिटिश भारत से कितने थे, तो 296 थे। और देसी रियासत से कितने थे, तो देसी रियासत से थे 93। फिर अब ये जो ब्रिटिश भारत में 296 थे, तो इनमें कांग्रेस से थे 208। कितने थे, 208। और मुस्लिम लीग से कितने थे, मुस्लिम लीग से 73 थे। और अन्य दल के कितने थे इसमें, 15। अब जो ये संविधान सभा जब गठित हुई, तो उसमें 15 महिलाओं का योगदान था। कुल महिलाएं जो प्रतिनिधि के रूप में थी वो कितनी थी, 15 थी। अब जो इसमें ये चुनाव इसमें था चुनाव था, तो ये कैसा होता था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से। किससे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से। अब संवैधानिक इसके सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। फिर अब जो संविधान सभा की जब गठन करने की बात हुई, तो उसमें एक प्रथम बैठक हुई। प्रथम बैठक, अब इसमें कितने प्रतिनिधि आए थे, केवल 207 ही आए हुए थे। ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब इस बैठक में 207 प्रतिनिधि ही भाग लिए थे। कितने लिए थे, 207 प्रतिनिधि। फिर इसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को फिर बैठक हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। और उपाध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी। अब ये संविधान सभा बनने में इसमें कुल 3 वाचन हुए थे। पहला 4 से 9 नवंबर 1946 तक, और द्वितीय हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। फिर तृतीय हुआ था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक। अब जब तृतीय वाचन 14 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ, तो बनकर ये तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, और इसको तभी अंगीकृत कर दिया गया था। और इसमें उस समय 15 आर्टिकल लागू भी कर दिए गए थे। और इसी 26 नवंबर को ही 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। वो इसलिए क्योंकि 2015 में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो उनकी 125वीं जन्म वर्ष पर, उसी के उपलक्ष्य में इसको संविधान दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाने लगा। अब ये पूर्णतः लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्णतः लागू कर दिया गया। अब ये 26 जनवरी को ही क्यों लिया गया, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में घोषणा हुई थी कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य मनाया जाएगा। और ये 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज्य की तिथि घोषित की गई थी, इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। अब इसका प्रतीक क्या था, तो प्रतीक था हाथी। और इसमें समय कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और खर्च कितना आया था, 63,96,729 रुपये। अब एक बात यह भी जान लें कि अमेरिकी संविधान जो है ये प्रथम लिखित संविधान है, और अपना जो भारतीय संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतीय संविधान है, लेकिन प्रथम लिखित संविधान कौन सा है, अमेरिका का जो लिखित संविधान है वो प्रथम है। अब संविधान सभा के बारे में और देखते हैं कि इसमें जब संविधान सभा ने अपनी कुछ स्वीकृतियां दी थी, जैसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज तिरंगा को स्वीकार किया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जन गण मन को स्वीकार किया, और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम को स्वीकार किया। अब इसमें एक प्रारूप समिति बनाई गई थी। अब इसमें कितने सदस्य थे, टोटल 7 थे, वो भी अध्यक्ष को लेकर। अब इसमें अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यह गठित कब की गई, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 21 फरवरी 1948 ईस्वी को। अब इसमें अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें जो इसके सदस्य थे, तो इसमें N गोपाल स्वामी अयंगर थे, और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव जो किसके स्थान पर आए थे, तो ये आए थे BL मित्र के स्थान पर। फिर TT कृष्णाचारी, ये आए थे DP खेतान के स्थान पर। अब इसमें कुछ प्रमुख समितियां बनाई गई थी, तो उनको देख लेते हैं। जैसे संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, और संघीय संविधान समिति, इसके
अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। अब मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब इसमें दो समितियां थी, उप समिति के रूप में कार्य कर रही थी। एक मौलिक अधिकार समिति जे बी कृपलानी थे उसके, और एक अल्पसंख्यक उप समिति थी जिसके एच सी मुखर्जी थे। कौन थे? एच सी मुखर्जी। और प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राज्यों के लिए समिति, तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। फिर संचालन समिति, अब संचालन समिति के अध्यक्ष इसके भी राजेंद्र प्रसाद। तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति के इसके भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब इसमें जो 15 महिलाएं थी, उन महिलाओं के नाम देख लेते हैं कौन कौन थी। तो थी विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृता कौर, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, कमला चौधरी, लीला रे बेगम, रजाज रसूल और अम्मू स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई, दाक्षायणी विद्याधुन और एनी मैस्क्रीन। तो ये 15 महिलाएं थीं। अब इसमें ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में थोड़ा सा याद रखना है कि ये बंगाल प्रांत से पहले निर्वाचित थे। किससे निर्वाचित थे? और ये बंगाल प्रांत से निर्वाचित थे, किंतु विभाजन के कारण पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। जो ये बंगाल प्रांत था, ये किस में चला गया था? पूर्वी पाकिस्तान में। तो इनका पुनः निर्वाचन कहाँ से करके था विधानसभा में भेजा गया था? बम्बई से। कहाँ से भेजा गया? बम्बई से। ये बात इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद देखते हैं, अब इसमें संविधान सभा जो इसने संविधान बनाने के लिए 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया है। उनमें से कुछ जहाँ जहाँ की अच्छी बातें लगी, तो उन बातों को क्या किया गया है? ग्रहण किया गया है। तो संविधान के स्रोत क्या क्या थे, कहाँ से थे, ये देखना है। तो देखते हैं, ब्रिटेन से स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली, वहाँ से प्रेरित है। संसदीय विशेषाधिकार और विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनात्मक व्यवस्था। और जापान से क्या है? जापान से इस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फिर इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में देखते हैं, तो इसमें मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, उद्देशिका का विचार। और दक्षिण अफ्रीका से क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका से देखते हैं तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। फिर आयरलैंड में अगर देखते हैं तो राज्य के नीति निदेशक तत्व और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। फिर राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। ये आयरलैंड से लिए गए हैं। अब कनाडा से देखते हैं, तो कनाडा से एक सशक्त केंद्र के साथ अर्धसंघीय सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास और शक्ति विभाजन संघ एवं राज्य के बीच, राज्यपाल की नियुक्त उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। तो ये कनाडा से प्रेरित है। अब जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या क्या ग्रहण किया गया है? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। और फ्रांस से, तो फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। और पूर्व सोवियत संघ से क्या है? रूस से, तो मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श। तो ये इतने जो स्रोत हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होने चाहिए हमेशा। थैंक यू। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।